कल हम एजुकेशन कर रहे थे, एक फास्ट रिवीजन कर देते हैं कि कौन सा प्लेनेट क्या चीज इंडिकेट करता है। मेन है कि मेडिसिन जो है शनि, बुध और मंगल। मेडिसिन के लिए शनि, बुध और मंगल। आप सिर्फ इतने भी, बाकी जो ग्रह हाउसेज हैं, ये है, बाकी सब कुछ है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। कौन सा हाउस है, कौन सा क्या है, वो सब इम्पोर्टेंट नहीं है। बेसिकली शनि, बुध और मंगल ये स्ट्रांग होने चाहिए, उनको दिखाई देने चाहिए कि ये यहाँ पर एक्टिव है। इंजीनियरिंग में केतु, मरकरी, वीनस और सैटर्न, इसमें भी अगर हम वीनस को ड्रॉप कर सकते हैं, मरकरी इंपॉर्टेंट है, सैटर्न में इंपॉर्टेंट है, केतु इंपॉर्टेंट है। साइंस में केतु की बजाय राहु आ जाता है, सैटर्न, वीनस, मरकरी वो बाकी सेम है, राहु आ जाता है। बिजनेस के लिए मरकरी एंड जुपिटर। जुपिटर इसमें प्राइम है। अगर जुपिटर का 10th हाउस से कनेक्शन नहीं होगा तो बिजनेस नहीं होगा नॉर्मली। स्ट्रेट अवे एक ही सिंपल, अगर आपको देखना है, एक ही फॉर्मूला देखना है, तो वो ये है कि जुपिटर का कनेक्शन होना चाहिए 10th हाउस से। और 10th हाउस से कनेक्शन होने के लिए क्या है कि वो 2nd हाउस में हो, 4th में हो, 6th हाउस में हो, 10th हाउस में हो, चार घर हो सकता है ना। तो 4 घर में कहीं पर भी होगा तो 10th हाउस से कनेक्शन हो गया, या उसका लॉर्ड हो, 10th हाउस का लॉर्ड हो, तो इस तरह से इतनी तरह से कनेक्शन हो सकता है। या 10th हाउस के साथ एक्सचेंज हो। ज्योग्राफी के लिए मार्स, मरकरी और सैटर्न। मार्स आ गया क्योंकि ज्योग्राफी, अर्थ से कनेक्शन हो गया इसका। फाइन आर्ट्स में मरकरी और वीनस। मरकरी जो है ना, आईक्यू का वो है ना, कि इंटेलिजेंट तो होना ही चाहिए ना, तभी आदमी किसी भी चीज में बढ़ेगा। लेकिन फाइन आर्ट्स में खाली आर्ट्स सब देखा है तो वीनस मेन प्लैनेट है इसमें। रिलीजियस स्टडीज में जुपिटर मेन प्लैनेट है। फिर मास कम्युनिकेशन में फिर मार्स, मरकरी और जुपिटर। इसमें मार्स आ जाता है क्योंकि उसको थोड़ा करेजियस होना चाहिए। करेजियस नहीं होगा तो वो मास कम्युनिकेशन में नहीं चल पाएगा। और मरकरी, जुपिटर तो राइटिंग पावर और इंटेलिजेंस वो सब है ही है। लॉ में शनि, बुध और गुरु। इसमें मंगल को छोड़कर शनि इंपॉर्टेंट हो गया। आपको मतलब ये देखना है कि कैसे आप जज कर पाएंगे, डिफरेंशिएट कैसे कर पाएंगे। डिफरेंशिएट करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स जो है ना उनको पकड़ना है। आदमी का कोई भी, किसी का प्रोफेशन कब होता है, जब वो जो स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स हैं वो इनमें से कोई होंगे। फिर लैंग्वेजेस में जुपिटर और मरकरी। बिजनेस के लिए भी जुपिटर मरकरी था, लैंग्वेजेस के लिए भी जुपिटर मरकरी है। दोनों में फर्क क्या है कि लैंग्वेजेस में मरकरी इंपॉर्टेंट है और बिजनेस में जुपिटर इंपॉर्टेंट है। जुपिटर ज्यादा पावरफुल होना चाहिए और लैंग्वेजेस में मरकरी ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। और स्पोर्ट्स में तो राहु, मंगल का मेन है और फिर वीनस साथ में एड ऑन है। तो ये हमारे कॉम्बिनेशंस हैं, इनमें देखेंगे हम कैसे देख सकते हैं, कैसे जज करेंगे। इसके अलावा फॉरेन एजुकेशन, अब ये सवाल भी आता है लोगों का कि हम बाहर जाएंगे पढ़ने की नहीं जाएंगे। तो इसको जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि 12th हाउस का कनेक्शन जो है 4th हाउस से, 5th हाउस से या 9th हाउस से होना चाहिए, तो वो पढ़ने के लिए बाहर जा सकते हैं। 4th हाउस, 5th हाउस और 9th हाउस का कनेक्शन 12वें घर से हो, यानी कि 12वें घर का मालिक अगर 4th हाउस में बैठ जाए, 5th हाउस में बैठ जाए, या 4th हाउस का लॉर्ड वहां 12वें में बैठ जाए, तो वो एजुकेशन बाहर हो सकती है। और दूसरा कब होगी, कब के लिए क्या है कि गुरु जो है वो 12वें घर को देखे। वो कैसे देखेगा, चौथे घर में बैठा हो,
8वें घर में बैठा हो, 12वें घर में बैठा हो, 3 हो गए ना। और ऐसे या छठे घर में बैठा हो तो भी देखेगा। और शनि कब देखेगा? जब वो तीसरे घर में बैठा होगा तो 12वें को देखेगा, छठे में बैठा हो, 10वें में बैठा हो या 12वें में बैठा हो। ठीक है, तो ये हाउसेज हैं जबकि वो शनि इन हाउसेज में हो, ट्रांजिट कर रहा हो, और गुरु इन हाउसेज से ट्रांजिट कर रहा हो, तो ये विदेश जाने का समय बनता है। और दशा जो है वो 12वें घर से कनेक्टेड हो। दशा कई बार नहीं भी होती कनेक्टेड तो कोई बात नहीं है, आप सिर्फ गोचर को भी ध्यान दे देंगे ना तो भी उससे निकल आएगा। गोचर इज मोर इम्पॉर्टेंट। दशा तो सिर्फ एक हेल्पिंग वो है, सेकेंडरी है कि वो कंफर्म कर देगी आपको कि हाँ जाना हो रहा है, लेकिन मेन जो है आपको गोचर को देखना है। गोचर अगर जब तक कनेक्टेड नहीं होगा, जब तक बाहर जाना नहीं हो पाएगा। इस बारी जैसे गुरु का गोचर है काफी आगे पीछे जाएगा अप्रैल से। हाँ हाँ। पहले क्वेरियस में आएगा, थर्ड फिर हाउस में कैप्रिकॉर्न में चला मान जाएगा। लीजिए जिसका थर्ड हाउस में मकर वृश्चिक लगन हो, वृश्चिक लगन में थर्ड हाउस में शनि आ जाएगा और फोर्थ हाउस में अभी गुरु आ जाएगा। तो वृश्चिक लगन वालों का विदेश जाने का, पढ़ाई के लिए जाने का योग बनेगा। जैसे पाइसेस लगन है, अभी उसके 12th हाउस में गुरु चला जाएगा, फिर वापस आ जाएगा 11th हाउस में, वो पाइसेस में। वो तो जरा से ही आएगा। पाइसेस पाइसेस लगन के लिए 12th हाउस में गुरु रहेगा, है ना। हाँ जी। और शनि कहाँ रहेगा? शनि उसके लिए 11th हाउस में रहेगा। फिर वो कनेक्शन नहीं बना ना, वो नहीं बन पाया कनेक्शन। सर पीपीटी थोड़ा बोल्ड करें, देखने में दिक्कत आ रही तो है बहुत। जुपिटर शनि डबल ट्रांजिट जो है वो क्या करें 12th हाउस, क्या करें? जो थोड़ा बोल्ड, जो है ना देखने में दिक्कत आ रही है काफी बड़ा करूं? तो इसका मतलब ये हुआ जो डबल ट्रांजिट है वो 12th हाउस या 12th हाउस लॉर्ड पे होना चाहिए। है। बस। डबल ट्रांजिट जो है, हाँ, डबल ट्रांजिट का तो इम्पैक्ट पड़ता ही पड़ता है ना, हाँ जी, कंफर्म हो जाता है ना फिर तो कि होगा काम। स्कॉर्पियो में सिंगल तो वो ट्रांजिट से जरूरी नहीं है, सिंगल ट्रांजिट में देखिए जुपिटर का ट्रांजिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम्म, विदेश ले जाने के लिए, ट्रैवल के लिए जुपिटर का ट्रांजिट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे लेकिन पाइसेस में सिंगल तो आ रहा है जुपिटर का, लेकिन डबल नहीं आ रहा, हाँ, पाइसेस में, वृश्चिक में जैसे मैंने बताया ना उसमें डबल इफेक्ट आ रहा है। डबल आ रहा है। हाँ, तो उनका अगर वृश्चिक लगन हो किसी का और उसका कोई 12th हाउस से कनेक्शन हो, फोर्थ हाउस का, फोर्थ लॉर्ड का, तो उसका विदेश जाने का प्रोग्राम बन जाएगा। और इससे एजुकेशन से रिलेटेड क्या है कि हमारी मेमोरी कितनी है, हम इंटेलिजेंट कितने हैं, हम मैथमेटिक्स में स्ट्रांग है कि नहीं है, हम ग्रामर में स्ट्रांग है कि बोलने में स्ट्रांग है, क्या है। तो ये भी एक सीधा सीधा है। इंटेलिजेंस के लिए आप, मरकरी इज द मेन प्लैनेट। मरकरी और 5th हाउस का कनेक्शन हो तो इंटेलिजेंट होगा। अगर 5th हाउस का कनेक्शन जुपिटर से होगा तो वो मेमोरी अच्छी होगी। इसीलिए आप कभी देखिएगा किसी के भी ना 5th हाउस में अगर जुपिटर बैठा है ना, उसकी मेमोरी बड़ी शार्प होती है, उसको बहुत फोन नंबर वगैरह याद होंगे, नाम याद होंगे। 5th हाउस में हो, 9th हाउस में हो, लगन में हो, कहीं पर भी हो वैसे, या 11th हाउस में भी हो जाएगा। वन जुपिटर का जो ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है ना, 7th एस्पेक्ट का उतना असर नहीं पड़ता। 7th एस्पेक्ट इज ए वीक एस्पेक्ट जुपिटर के केस में। 5th और 9th एस्पेक्ट जो ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग एस्पेक्ट है। तो इसीलिए या तो खुद जुपिटर पंचम में बैठा हो, या लगन में बैठा हो, या 9th हाउस में बैठा हो, तो उसकी मेमोरी आप जरूर, मतलब बिना आंख बंद करके कह दीजिए कि उसकी आपकी मेमोरी अच्छी है। ऐसे ही बुध अगर पंचम में बैठा हो तो आप कह दीजिए कि इंटेलिजेंट है, सिर्फ बुध बैठा हो वहां पर। और चाहे वो वीक नीच का हो, हाँ, चाहे वो अब नीच का देखो हो ये या राशि में हो। ये तो सब वेरिएशंस हैं, इतना तो समझना पड़ेगा ना, नीच का हो या उच्च का हो, जितना स्ट्रांग होगा उतनी अच्छा होगा। इतना तो आप अपने आप भी कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब इन जनरल की बात है ना, नीच का तो इन जनरल नहीं होता। फिर जुपिटर और मरकरी दोनों बैठ जाए, जुपिटर और मरकरी दोनों स्ट्रांग हो जाए तो मैथमेटिक्स में स्ट्रांग होगा।
या मैं जैसे एक्सचेंज हो गया गुरु बुध का, या गुरु बुध को आपस में देख रहे हैं, तो ये मैथमेटिक्स में अच्छा होगा। एस्ट्रोलॉजी के लिए क्या ग्रह चाहिए, क्या चाहिए? एस्ट्रोलॉजी के लिए शनि और गुरु दोनों चीजों का ही मदद चाहिए, दोनों की मदद। क्यों चाहिए दो की? जुपिटर तो ज्योतिष सिखा देता है। अगर आपका 9th हाउस में गुरु बैठा हो या 10th हाउस में बैठा हो तो आपको ज्योतिष आ जाएगी। सिर्फ 9th हाउस से कनेक्शन हो, यानी कि 159 में गुरु बैठा हो या 2, 6, 10 में बैठा हो तो आपको ज्योतिष आ जाएगी। लेकिन आप प्रिडिक्शन अच्छी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उसके लिए शनि की मदद चाहिए। शनि का एस्पेक्ट लगन पर या लग्नेश पर हो तो आपकी प्रिडिक्शन अच्छी होगी। सिक्स सेंस जो देता है ना, वो शनि देता है आपको। जो ज्ञान कहते हैं ना, ज्ञान जो देता है वो शनि देता है, और गुरु जो देता है वो आपको नॉलेज देता है। नॉलेज में और ज्ञान में दोनों में फर्क है कि आपको ज्ञान है लेकिन आपको नॉलेज है, लेकिन आप समय पे आप उसे यूज नहीं कर पा रहे, समय पे आप भूल जाते हो, उसे 5 मिनट बाद याद आ जाती है कि अरे नहीं ये इसके में तो ये चलेगा। तो वो जो है ना, शनि वीक है वहां पर, गुरु तो ठीक है।